दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगते परब्रह्म परापरम सोमं देवी निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री दादू दयालु महासभा एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के बैनर तले एक अति सुंदर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और वो सुंदर कार्यक्रम है संत शिरोमणि सुंदर दास जी महाराज के जो वाणी है उस वाणी का वैशिष्ट और उसकी उपयोगिता के लिए कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री दादू दयालु महासभा के मंत्री श्री अशोक जी स्वामी। कार्यक्रम में सारस्वत वक्ता के रूप में विद्यमान हैं डॉक्टर दयाराम जी स्वामी। हमारे सारस्वत वक्ता के रूप में ही महामंडलेश्वर संत श्री पुरुषोत्तम दास जी स्वामी। मुख्य वक्ता के रूप में महंत बजरंग दास जी महाराज। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की हार्दिक इच्छा से यह कार्यक्रम जिसको आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुभारंभ के पहले ही चरण में मैंने आपको मंगलाचरण के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। मैं मंगलाचरण के विषय में एक शब्द ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम देखते आए हैं दादू वाणी में सबसे पहले यह मंगलाचरण हमें मिलता है। मैं विद्वज्जनों से यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि कई वाणी जी के संस्करण जो हैं, जो प्राचीन हस्तलिखित वाणी जी के संस्करण हैं, उनमें कहीं कहीं यह मंगलाचरण नहीं है। क्या मूल वाणी जी में ये मंगलाचरण हुआ है? थोड़ा सा हम वाणी जी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। वाणी जी की चर्चा में बस मैं विद्वज्जनों से एक ही अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर रख रहा हूँ कि वाणी जी का संपादन बिल्कुल महाभारत की तरह हुआ है। वहाँ व्यास जी वक्ता हैं और जो संपादन करता हैं, जो लेखन करता हैं, वो गणेश जी हैं। यहाँ पर वाणी जी का के वक्ता के रूप में ब्रह्म ऋषि श्री दादू दयाल जी महाराज हैं और लेखन जो किया है, संपादन जो किया है, वो उन्हीं के शिष्यों ने किया है। प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार के महाभारत में हम संपूर्ण जो श्लोक हैं उनको देखते हैं, तो वो संपूर्ण श्लोकों में वो सभी व्यास के नहीं हैं। वहाँ अलग अलग के द्वारा अलग अलग बात कही गई है, उनका उसको अनुशीलन करने पर यह हमें पता चलता है। इसी तरीके से वाणी जी का जब हम गहन अनुशीलन करते हैं, अनुसंधानात्मक दृष्टि से जब उसका हम वाचन करते हैं, तो ये परिलक्षित होता है कि कई साखियों में दादू जी के शिष्यों के भी साखियाँ उसके अंदर आई हैं। ये विषय अभी हमारा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसको कभी हम आप लोगों के माध्यम से ही ज़रूर इस जिज्ञासा को सुनना चाहेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पर मंगलाचरण के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि
इस मंगलाचरण का विशुद्ध जो विवेचन हुआ है वो स्वामी श्री बलराम जी महाराज जो न्यायाचार्य हुए हैं उन्होंने किया है। यहाँ पर ब्रह्म का जो स्वरूप इस मंगलाचरण से ही आपने उद्घाटित कर दिया है। मैंने उसको कई बार आपके उस विचार को पढ़ा है। एक बहुत बड़ा सारा सा लेख आपने दिया है। अद्वैत वेदांत का इस मंगलाचरण में ही उस ब्रह्म का जो निरूपण दादू जी महाराज के इस मंगलाचरण में आपने किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस अद्वैत वेदांत के उस वास्तविक दर्शन का उद्घाटन सभी के सामने होना चाहिए। और मैं आप सभी को यहाँ पर आप सभी को विनम्र प्रणाम करता हूँ कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमने बनाई थी, उस रूपरेखा में जब मेरे सामने महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक बात रखी कि ये संत सुंदरदास जी की जो वाणी है, इसमें योग की इतनी विशेषता कहाँ से है, ये ज्ञान समुद्र वाली जो बात है वो यहाँ पर कैसे हुई। तो उसी के मंथन करते हुए फिर हमने एक विचार किया कि विशिष्ट अधिकृत वेताओं द्वारा इसका हम जवाब लेंगे, ये इसके ऊपर हम एक व्याख्यान आयोजित करेंगे। मैंने श्री दादू दयाल महासभा के मंत्री महंत श्री अशोक जी से निवेदन किया और आपने इतने सहृदय हैं कि तत्काल मुझे एक शब्द में स्वीकृति देकर के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तुरंत ही संचालित करवा दिया। और इसमें पूर्ण सहयोग जो डॉक्टर दयाराम जी स्वामी जी का रहा है। आप सब ने मिलकर के इस दिव्य भव्य कार्यक्रम का जो शुभारंभ में का जो जिम्मा मेरे ऊपर डाला है, इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगत, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। सर्वप्रथम सुंदर ग्रंथावली पर व्याख्यान कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, कार्यक्रम के वक्तागण व श्रोतागण को भाग लेने के लिए साधुवाद देता हूँ। आगे बढ़ने से पूर्व संक्षेप में मैं सुंदर ग्रंथावली के आधार स्तंभ संत सुंदरदास जी महाराज व उनके गुरु संत श्री दादू दयाल जी महाराज के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। दादू पंथ के प्रवर्तक संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज का अवतरण 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, जिनका संदेश है आपा मेटे हरि वजे, तनमन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सु, दादू यहु मत सार। निर्गुणोपासक श्री दादू दयाल जी महाराज के सुयोग्य शिष्य छोटे सुंदरदास जी महाराज अपने समय के संत कवियों में श्रेष्ठ संत हुए हैं। श्री दादू जी महाराज के मुख्य 52 शिष्यों में वे सबसे छोटे थे। इनका जन्म चैत्र शुक्ला नवमी विक्रम संमत 1653 में व निर्वाण कार्तिक शुक्ला अष्टमी विक्रम संमत 1746 में हुआ। आपकी शिक्षा काशी में पूर्ण हुई, जिसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में आपका स्थान है तथा जीवन का आखिरी समय उन्होंने सांगानेर में गुजारा। इनकी समाधि सांगानेर जयपुर में स्थित है, जहां वर्तमान में विशाल श्री दादू वाणी का मंदिर का निर्माण हो गया है। संत सुंदरदास जी महाराज अपनी काव्य शक्ति के कारण सबसे अधिक ख्याति प्राप्त संत हुए। इनके द्वारा रचित वृहत व लघु ग्रंथ की संख्या 42 है, जो मधुर, सरस, सरल, प्रसाद गुणयुक्त व शांत रस प्रधान है।
संत सुंदरदास जी को उनकी विद्वता के कारण अनेक उपमाओं से नवाजा गया है। इसमें इनके समकालीन स्वामी राघवदास जी ने उनके द्वारा रचित भक्तमाल में कहा है कि शंकराचार्य दूसरा दादू के सुंदर भया। इसी प्रकार दादू पंथ में इनके विषय में प्रसिद्ध है कि दादू दीन दयालु के चेले 250 कई उडगण कई इंदु हैं दिनकर सुंदरदास। संत सुंदरदास जी महाराज का रचित 42 ग्रंथों के संकलन के रूप में सुंदर ग्रंथावली एक अद्भुत ग्रंथ है। इसका संपादन व टीका संत श्री नारायण दास जी स्वामी पुष्कर द्वारा संमत 2046 में किया गया था। उसके पश्चात उसी का दूसरा संस्करण वर्ष 2020 में श्री दादू दयालु महासभा द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। सुंदर ग्रंथावली संत समाज व साहित्यकार समाज में बहुत ही प्रशंसनीय व उपयोगी है। इसका गुणगान शब्दों के माध्यम से किया जाना कठिन है। इसकी मर्म को छू लेने वाली व जीवन को प्रकाश करने वाली रचनाएं पदों, सवैयों, छंदों व दोहों के रूप में अतुलनीय है। सुंदरदास जी महाराज अपने गुरु संत श्री दादू दयाल जी महाराज के प्रति कृतज्ञता के भाव से स्वयं को नौछावर करते हुए बताया है कि व्यापक ब्रह्म विचार अखंडित द्वैत उपाधि सबे जिन टारी शब्द सुनावत संदेह मिटावत सुंदर वा गुरु की बलिहारी। सुंदर ग्रंथावली में विविध प्रकार के छंदों में छंद, नियमानुसार तथा चौबोलो, गूढ़ार्थ चित्रकाव्य, निगड़ बंधादि की आपकी प्रतिमा के द्योतक है। संत सुंदरदास जी की संपूर्ण वाणी पर्दे में है। गद्य आपने कुछ नहीं लिखा है। छंद भी आपने अपनी वाणी में ऐसे ही दिए हैं जो सर्वप्रिय हों। छंदों के भेदों के विवाद से आप दूर रहे हैं। इनकी वाणी में सर्व छंद 3593 हैं। ज्ञान समुद्र में 34 प्रकार के छंद दिए हैं। पद्य संख्या 314 है। लघु ग्रंथावली में 19 प्रकार के छंद हैं और कुल पद्य संख्या 1216 है। सवैया सुंदर विलास में 10 प्रकार के छंद हैं। सर्व पद्य संख्या 563 है। साखी ग्रंथ में इस प्रकार का ही छंद है। सर्व पद संख्या 1351 है और 27 रागों में 212 पद हैं। फुटकर काव्य में 10 प्रकार के छंद हैं और सर्व पद्य 149 हैं। सुंदर ग्रंथावली में संत सुंदरदास जी की रचना शांत रसमय होने पर भी काव्यागों को धारण करती है। काव्य के सब गुण इसमें हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना अर्थात ध्वनि, छंद रचना चातुर्य, सुंदर शब्द योजना, गुणीभूत व्यंग रस अलंकार, प्रसाद और माधुर्य गुणों से पूर्ण है। कहीं कहीं ओज गुण भी झलकता है। आपने रचनाओं से सिद्ध कर दिया है कि श्रृंगारादि अन्य रसों में से काव्यागों की रचना हो सकती है। ऐसा नहीं है। शांत रस में सब प्रकार के रचना हो सकती है। शांत रस में ऐसी उच्च कोटि की और सुंदर रचनाकर्ता के रूप में संत सुंदरदास जी रचनाकारों में प्रसिद्ध हैं। भाषा संसार में आप आदर्श कवियों में हैं। काव्य शैली और प्रखर प्रतिभा का अद्भुत मेल है। कोमलावृत्ति और माधुर्य की मात्रा इतनी है कि जिसकी जोड़ के तुलसा दासादिक कुछ कवियों को छोड़कर सुंदरदास जी अपने स्थान में आप ही हैं। आपकी कविता प्राय मौलिक और स्वतंत्र है। आपने शांत रस से श्रृंगारादि रसों पर विजय का एहसास कराया है। वेदांत जैसे गंभीर विषयों को आपने बड़ी सरल भाषा में समझाने का सुंदर प्रयत्न किया है। ब्रह्मसूत्र आचार्य संस्कृत आपने गुरु दादू जी महाराज की वाणी के भाव आपकी रचना में भरे हुए हैं। अतः सुंदरदास जी की वाणी प्रसाद माधुर्य सहित सरल सरस सुंदर लोकप्रिय भाषा, लोकोक्ति सदोक्ति संपन्न गंभीर विषयों को सीधे ढंग से कहने वाली ज्ञान भक्ति वैराग्य नीति सदुपदेशादि का भंडार होने से सर्वश्रेष्ठ है।
आपने महाविद्वान होकर भी सरल सीधी भाषा में रचना की है। सुंदर ग्रंथावली संस्कृत का ज्ञान नहीं रखने वाले सच्चे जिज्ञासुओं के लिए बहुत उपयोगी है। साधारण हिंदी जानने वाले के मन को भी आनंद प्राप्त होता है। इसमें चित्र काव्य के बंधों का भी निरूपण है। सुंदर ग्रंथावली में शांत रस में वीर रस के कहते हुए संतों को महासूर कहा है। जैसा कि महासूर तिनका यस गाऊं, जिन हरि से लय लाई रे। उक्त प्रकार सुंदर ग्रंथावली में सूरातन का अंग ही पूर्ण शौर्य से भरा है। शांत रस के बिना कविता मृतक समान है। संत सुंदरदास जी एक उत्तम कवि हैं। उनकी रचना हरियस पूर्ण है। अतः शांत रसों में रस सम्राट के समान विराजता है। ब्रह्म रस रूप है। ब्रह्म का वर्णन शांत रस प्रधान है। इससे ब्रह्म ही आधार है। अतः शांत रस ही इसमें प्रधान रस है। अलंकार भी सुंदरदास जी की वाणी में स्वाभाविक ही आए हैं। ज्ञान समुद्र के आरंभ में ग्रंथ वर्णन शीर्षक में ज्ञान समुद्र का जल समुद्र के साथ रूपक अलंकार से कथन किया है। गुरुदेव बिना नहीं मार्ग सुझे, गुरु बिन भक्ति न जानो। इसमें विवोक्ति अलंकार है। जिसके बिना जो नहीं है वह विवोक्ति होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, यहाँ विक्रोक्तिक अलंकार है। जैसा ज्ञान समुद्र में है, निंद्रा में सूता है जो लो, जन्म मरण का अंत न तोलो। जैसा जाग पड़े से स्वप्न समाना, तब मिट जाए सकल अज्ञाना। यहाँ विचित्र अलंकार है। उक्त प्रकार स्वाभाविक अलंकार सुंदर ग्रंथावली में भरे पड़े हैं। सुंदर ग्रंथावली अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके बारे में वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पुष्कर निवासी संत कवि स्वामी नारायण दास जी ने सुंदर ग्रंथावली का कुशल संपादन करने के साथ ही इस ग्रंथ के कठिन शब्दों को भी सरल भाषा में टिप्पणी की है। इसे नवीन रूप देने का कार्य दादू पंथानुरागी श्री गोपीनाथ जी पारीक गोपेश ने बड़ी लगन से पूरा किया। इसके लिए हम गोपेश जी के आभारी हैं। इसका प्रकाशन श्री दादू दयालु महासभा मोती डूंगरी जयपुर राजस्थान के द्वारा करवाया गया है। सुंदर ग्रंथावली पर व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए मैं श्री दादू दयालु महासभा की ओर से कार्यक्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानवेश्वर पुरी जी महाराज, विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी शर्मा, कार्यक्रम के वक्ता महंत बजरंग दास जी महाराज, महामंडलेश्वर संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज, डॉक्टर दयाराम जी स्वामी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अंत में संत सुंदरदास जी महाराज के कथन को यहाँ कहना समीचीन होगा। जैसे हंस नीर को तजत है सार जानी क्षीर को निरालो कर पीजिए। जैसे दधी मथन काढ़ लेत घृत, और रही पही सब छाड़ी दीजिए। जैसे मधुमक्खी का सुवास को भ्रमर लेत, तैसे ही विचार कर भिन्न भिन्न कीजिए। सुंदर कहत ताते वचन अपने भांति, वचन में वचन विवेक कर लीजिए। इसके साथ ही पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यराम, जय हिंद। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगत परब्रह्म परात्परम सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। परम हर्ष का विषय है। आज हम संत श्री सुंदरदास जी महाराज का जीवन चरित्र के विषय को लेकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुंदर ने सुंदर रचे, सुंदरता के साज
सुंदर मन से मनन कर सुंदरानंद लहे आज। परम श्रद्धेय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, परम सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज तथा मेरे प्रिय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य श्री दादू महाविद्यालय एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान तथा अखिल भारतीय श्री दादू दयालु महासभा के संयुक्त तत्वाधान में जो आज छोटे सुंदरदास जी महाराज जो महान कवि हुए हैं, संत कवि हुए हैं, उनके विषय में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। स्वामी सुंदरदास जी महाराज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और योग के परम साधक थे, परम वेत्ता कहे जाते हैं। भक्तमाल में राघवदास जी महाराज ने उनको दूसरा शंकराचार्य तक कहा गया है। शंकराचार्य दूसरो दादू के सुंदर भयो। आपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और योग विषयों पर 42 ग्रंथ लिखे हैं, जिनको एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर सुंदर ग्रंथावली बनाई गई है, जो संत साहित्य में, हिंदी साहित्य में एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। दादू संप्रदाय में छोटे सुंदरदास जी के विषय में प्रसिद्ध है, दादू दीन दयालु के चेले 250, कई उड़गण कई इंदु हैं, दिनकर सुंदरदास। सुंदरदास जी महाराज को एक सूर्य के रूप में, दैदीप्यमान सूर्य के रूप में प्रकाशित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके आगे छोटे सुंदरदास जी लगाया गया है। संत दादू दयाल जी महाराज के ये सबसे छोटे शिष्य थे और सबसे बड़े शिष्य बड़े सुंदरदास जी महाराज हुए हैं, जो बीकानेर राजघराने से, राज परिवार के बीकानेर महाराजा के पुत्र थे और उन्होंने वैराग्य धारण करके सामर में संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य बने, जो सबसे वरिष्ठ शिष्य थे। उन्हीं से आगे चलकर दादूपंथी नागा संप्रदाय की स्थापना हुई। इस प्रकार से श्री दादूपंथी नागा संप्रदाय के वो संस्थापक महापुरुष हैं। सुंदरदास जी की जो रचनाएं हैं वो अत्यंत सुंदर हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुंदरे किन्न सुंदरम, अर्थात सुंदरदास जी की कोई भी रचना ऐसी नहीं होगी जो सुंदर नहीं होगी। आपकी रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों में छंद नियमानुसार तथा चौबोला, गूढ़ार्थ, चित्रकाव्य, दिगंध, बंदादि भी आपकी प्रतिभा के द्योतक हैं। आपकी वाणी अनुष्टुप 32 अक्षरों का एक पद्य मानकर गिनने पर 8000 है। आपकी संपूर्ण वाणी पुरोहित हरिनारायण जी ने विक्रम संवत 1993 में संपादन करके कलकत्ते से छपवाई थी। दूसरा संस्करण संत कवि नारायणदास जी महाराज पुष्कर वालों द्वारा संपादन कर छपवाया गया था। तत्पश्चात श्री द्वारिकादास जी शास्त्री एवं महंत बजरंगदास जी स्वामी पूर्व प्राचार्य श्री दादू महाविद्यालय द्वारा टीका कर संपादन किया गया। हाल ही में श्री दादू दयालु महासभा द्वारा सुंदर ग्रंथावली का 30 नवंबर 2020 को प्रकाशन किया गया, जिसके लिए मैं संस्था के मंत्री महंत अशोक जी स्वामी को बहुत बहुत साधुवाद
एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और इस ग्रंथ का संपादन वैद्य श्री गोपीनाथ जी पारीक जयपुर द्वारा अति सुंदर ढंग से किया गया। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अनुकरणीय सराहनीय कार्य है। सुंदरदास जी की संपूर्ण वाणी पद्यमय ही है, आपने गद्य में नहीं लिखा। इनकी वाणी में सर्व छंद 3593 हैं। ज्ञान समुद्र में 34 प्रकार के छंद दिए गए हैं। पद्य संख्या 314 है। लघु ग्रंथावली में 19 प्रकार के छंद हैं और सब पद संख्या 12 से 16 है। सवैया सुंदर विलास में 10 प्रकार के छंद हैं। सर्वपद्य संख्या 563 है। साखी ग्रंथ में एक ही प्रकार का छंद है। सर्वपद संख्या 1351 है। पद 27 रागों में 212 हैं। फुटकर काव्य में 10 प्रकार के छंद हैं और सर्वपद पद्य 149 हैं। आपकी रचना शांत रसमय होने पर भी काव्यांगों को धारण करती है। काव्य के सभी गुण इसमें हैं। अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, छंद रचना, चातुर्थ, सुंदर शब्द योजना, गुणीभूत व्यंग रस, अलंकार, प्रसाद और माधुर्य गुणों से सर्वत्र रूप से परिपूर्ण है। कहीं कहीं ओज गुण भी झलकता है। रस प्रसंगानुसार गौड़ी, वैदर्भी, लाटी आदि रीतियों का भी प्रदर्शन और अनुसरण हुआ है। भाषा संसार में आप आदर्श एवं अनुकरणीय कवियों में हैं। वेदांत जैसे गंभीर विषयों को आपने बड़ी सरल भाषा में समझाने का सुंदर प्रयत्न किया है। अतः सुंदरदास जी की वाणी प्रसाद माधुर्य सहित सरल, सरस, सुंदर, लोकप्रिय भाषा, लोकोक्ति, सदोक्ति संपन्न गंभीर विषयों को सीधे साधे ढंग से कहने वाली ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, नीति, सदुपदेश आदि का भंडार होने से सर्वश्रेष्ठ है। परोपकाराय संता विभूतय, इस कथन का पालन करके आपने जगत में अति उपकार किया है। साधारण हिंदी जानने वाले के भी मन को आनंद प्राप्त होता है। शांत रस में वीर रस कहते हुए संतों को महासूर कहा है। महासूर तिनका यश गाऊं जिन हरि से ले लाई रे। इस प्रकार सुंदर वाणी में सूरातन का अंग ही पूर्ण शौर्य से भरा है। शांत रस में श्रृंगार रस उसका उदाहरण है। जो पिए को व्रत ले रहे सो पिए ही पियारी। इस प्रकार विरह और विरहनी का वर्णन श्रृंगार रसपूर्ण है। सुंदरदास जी उत्तम कवि हैं। उनकी रचना हरियण पूर्व है। अतः शांत रसों में रस सम्राट के समान विराजता है। ब्रह्म रस स्वरूप है। ब्रह्म का वर्णन शांत रस प्रधान है। इससे ब्रह्म ही आधार है। अतः शांत रस ही इसमें प्रधान रस है। अलंकार भी सुंदर वाणी में स्वाभाविक ही आए हैं। ज्ञान समुद्र के प्रारंभ में ग्रंथ वर्णन शीर्षक में ज्ञान समुद्र का जल समुद्र के साथ रूपक अलंकार से कथन किया गया है। अर्थालंकार का उदाहरण है गुरुदेव बिना नहीं मार्ग सुझे, गुरु बिन भक्ति न जानो। इसमें विवेकोक्ति अलंकार है। जिसके बिना जो नहीं हो वह विवेकोक्ति होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, यह वक्रोक्ति अलंकार है।
निद्रा में सूता है जोलो, जन्म मरण का अंत न तोलो। जाग पड़े से स्वप्न समाना, तब मिट जाए सकल अज्ञाना। ये ज्ञान समुद्र में लिखा है। वहाँ विचित्र अलंकार है, लोकोक्तियाँ भी बहुत हैं। जैसे जो गुड़ खाए सो कान बिंधावे, चूंच दई सो चून ही देह। उक्त प्रकार सुंदर वाणी में लोकोक्ति में लोकोक्ति अलंकार बहुत हैं। शब्दालंकार, वृत्यानुप्रास, घरी घरी घटत, छीजत, जात छिन छिन। दंत गए मुख के, नखरे न गए, सुखरो खर कामी। ये वक्रोक्ति है। यद्यपि संत अलंकारों को विशेष महत्व नहीं देते, वे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्यपूर्ण केवल शांत रस की ही रचना करते हैं। संत सदा लोक सेवक के रूप में सामने आए हैं। इन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच और जातिवाद का सदा विरोध किया है। एक सवैये में संत सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, जिन जाति कुल अरु वर्ण आश्रम है, कहते मिथ्या नाम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताही मोर प्रणाम है। सुंदरदास जी के गुरु संत दादू दयाल जी महाराज भी जाति, कुल, वर्ण, आश्रम इन सब को मिथ्या ही कहते थे। उसी ही बात का प्रतिपादन श्री सुंदरदास जी महाराज ने अपने सविये में किया है। आपका जीवन काल विक्रम संवत 1653 से 1746, 93 वर्ष तक रहा। सुंदरवाणी में कमलबद्ध के अतिरिक्त हारबंद, वृक्षबंद, चौकीबंद, कंकणबंद और छत्रबंद आदि बहुत से चित्रबंद हैं। दादू पंथ के पुरोधा आयुर्वेद मार्तंड श्री लक्ष्मी राम जी महाराज के दीक्षा गुरु श्री चंदनदास जी महाराज भी ऐसे छंद एवं अलंकारों के विद्वान थे, जिनका अद्भुत ग्रंथ छंदो विमंडन है तथा इसका प्रकाशन स्वामी लक्ष्मी राम जी महाराज द्वारा करवाया गया था। और हाल ही में इस ग्रंथ के विषय में और भी कार्य मेरे प्रिय डॉक्टर सुरेंद्र जी शर्मा द्वारा किया जा रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार एवं प्रसिद्ध विचारक आचार्य श्री रामचंद्र जी शुक्ल ने आपके विषय में लिखा है कि वे मात्र कवि नहीं अपितु समाज, संस्कृति और भाषा के प्रति जागरूक बने रहकर जीवन परिवेश के प्रति उत्तरदायी रहे हैं। सच तो यह है कि अपने देश काल की अस्मिता को इन्होंने वाणीबद्ध किया है। सुंदरदास जी महाराज के विषय में गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विद्वान ने आपके विषय में लिखा है कि कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से ही अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित कर सकती है। इस प्रकार का विशेष महत्व हिंदी भाषा के साहित्य में यथेष्ट रूप से पाया जाता है। मध्य युग के साधक कवियों ने हिंदी भाषा में जिस भावधारा का ऐश्वर्य विस्तार किया है, उसमें असाधारण विशेषता पाई जाती है। स्वच्छ जल का स्रोत जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ से अपने आंतरिक वेग के साथ स्वतः ही उत्साहित होता रहता है, उसी प्रकार इन कवियों की भावधारा अपने शुद्ध आनंद की प्रेरणा से स्वतः प्रभावित हुई है। इस प्रकार के साधक कवियों में एकमात्र सुंदरदास जी ही शास्त्रज्ञ पंडित थे। सुंदरदास जी पूर्व जन्म में दादू जी महाराज के शिष्य जग्गा जी ही थे।
एक प्रसंग आता है, आमेर में भिक्षा लाने गए जग्गा जी, जब उनका आड़बंद टूट जाने के कारण बोलने लगे, दे माई सूत ले माई पूत। सौखिया परिवार की सती बाई ने काते हुए सूत की कुकड़ियों की अंजलि भरकर कहा, लो बाबा जी सूत, दो बाबा जी पूत। जब जग्गा जी महाराज वापस दादू जी महाराज के पास लौटे तो दादू जी महाराज ने कहा कि आप तो जो वरदान देकर आए हैं पुत्र होने का, उसके तो पुत्र का योग ही नहीं है, तो आपको तो वरदान, संत का दिया हुआ वरदान व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आपको इस वरदान की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो जग्गा जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु मैं अपना ये देह त्याग कर पुनः आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपका ही शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ, आपका ही शिष्य बनना चाहता हूँ। दादू जी महाराज ने तथास्तु कहा और जग्गा जी महाराज ने योग माया से अपने देह त्याग दी और सुंदरदास जी के रूप में, छोटे सुंदरदास जी के रूप में उनका जन्म विक्रम संवत 1653 चैत्र शुक्ला नवमी को मध्याह्न के समय दौसा में हुआ। सुंदरदास जी महाराज के पिता का नाम परमानंद चोखा था। वे बूसर गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य थे और उनकी माता का नाम सती था, जिनको कि जग्गा जी महाराज ने पुत्र होने का वरदान दिया था और वही जग्गा जी महाराज सती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वह सौखिया गोत्र की खंडेलवाल वैश्य थी। सुंदरदास जी 6 वर्ष के थे तब दादू जी के चरणों में रखा, तब दादू जी ने कहा सुंदर आ गया। दादू जी महाराज अकबर बादशाह को सीकरी में ज्ञान उपदेश देकर पुनः आमेर लौट रहे थे तो रास्ते में जो दौसा नगर आया, क्योंकि उन्हें तो अपने सुंदर शिष्य को देखना था, तो जब महाराज दौसा पधारे तब उनके माता पिता ने सुंदरदास जी महाराज को दादू जी महाराज का शिष्य बना दिया और गेटोला जो दौसा के समीप एक बहुत सुंदर सरोवर है, वहाँ सुंदरदास जी का दीक्षा स्मारक बना हुआ है, श्री दादू जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। यह सुंदर कार्य उस समय जोधादास जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। यह भी बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। लगभग 8 वर्ष की आयु में दादू जी के महोत्सव में अपने पिता और जगजीवन राम जी महाराज के साथ नारायणा दादू धाम में आए थे। दादू जी महाराज की आयु ज़्यादा थी। दादू जी महाराज को ये अनुभव था कि उनका शरीर ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो सुंदरदास जी की व्यवस्था हेतु उन्होंने संत जगजीवन जी को, जो दौसा में टहलड़ी में ध्यान साधना करते थे और दादू जी महाराज के शिष्य थे, और दादू जी महाराज के दूसरे शिष्य रज्जबदास जी जो सांगानेर में रहते थे, वो भी अति प्रतिभावान विद्वान थे और उच्च कोटि के संत थे। दोनों संतों को सुंदरदास जी की देखभाल एवं शिक्षा दीक्षा का कार्यभार दादू जी महाराज द्वारा सौंपा गया था। 11 वर्ष की अवस्था में सुंदरदास जी विक्रम संवत 1663 में अपने घर को त्याग कर रज्जब जी और जगजीवन जी के साथ अध्ययन करने के लिए काशी चले गए थे और सुचारू रूप से अध्ययन करने लगे। काशी में आप 80 घाट पर वहाँ रहा करते थे, जहाँ अब दादू मठ नामक स्थान बना हुआ है। सुंदरदास जी द्वारा सबसे पहले ज्ञान समुद्र की रचना की गई। ज्ञान समुद्र की रचना
के पीछे भी एक कारण बना। एक संत रोज कथा किया करते थे, जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े पंडित और सुंदरदास जी भी जाया करते थे। एक दिन जब उन्होंने अपनी कथा प्रारंभ नहीं की और सब पंडित विद्वान लोग आ गए, तो विद्वानों ने निवेदन किया, महाराज आज कथा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कथा सुनने वाला जो असली श्रोता है वो आज नहीं आया। जब सुंदरदास जी महाराज पधारे तो उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। वहाँ बैठे हुए सभी विद्वानों ने उन महाराज से, पंडित जी से ये कहा कि ये तो अभी विद्यार्थी है, हमसे अध्ययन करता है और आप इनको श्रेष्ठ श्रोता बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय हो जाएगा। तब उन्होंने पंडित जी ने ये कहा कि अब तक की जो मैंने कथा सुनाई है उसको सुंदरदास जी को निर्देश दिया कि आप लिपिबद्ध करके लाइए, और सभी पंडितों को कहा कि आप लोग भी इसको लिपिबद्ध करके लाइए। दूसरे दिन सुंदरदास जी महाराज ने सवैये के रूप में ज्ञान समुद्र की जो रचना की वो इसी रूप में की, और उन्होंने सबके सामने समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत की। सब पंडितों ने एक स्वर से कहा कि जो रचना इस बालक ने की है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये परम ज्ञानी बालक है। सर्वप्रथम ज्ञान समुद्र ही सुंदरदास जी के ग्रंथों की गणना में है और इसे प्रथम नंबर प्राप्त है। सुंदरदास जी ने लगभग 20 वर्ष काशी में रहकर अध्ययन किया। उसके पश्चात वो लौटे और भ्रमण करते हुए फतेहपुर शेखावाटी नगर में विक्रम संवत 1642 कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को नवाब अलफ खां के समय आए थे और नगर के बाहर किसी शून्य स्थान पर भजन करने लगे थे। और अपना भोजन नगर से प्राप्त करते थे। तो नगर में भोजन लेकर के लौट रहे थे तो रास्ते में जो है नवाब की सेना शिकार करके लौट रही थी और एक सैनिक को प्यास लगी। सुंदरदास जी महाराज सेना को देख करके रास्ते में बगल में खड़े हो गए। तो उन्होंने सैनिक को कहा कि भाई मेरे पास तुंबे में छाछ है, वो मैं पिला सकता हूँ। वो सैनिक ने कहा महाराज छाछ ही पिला दीजिए। महाराज ने उसको छाछ पिलाई, बड़ा तृप्त हुआ। दूसरे सैनिक ने कहा महाराज मुझे भी छाछ पिला दीजिए। तीसरे सैनिक ने कहा महाराज मुझे भी छाछ पिला दीजिए। और पूरी सेना को एक ही तुम्बी द्वारा महाराज ने छाछ पिला दी। जब सैनिक अपने विश्राम करने के लिए लौटे तो आपस में चर्चा की कि महाराज के पास तो एक तुम्बा ही था और जिसमें लगभग 3 पाव छाछ आ सकती है और पूरी सेना को छाछ पिला दी। ये तो कोई परम योगी संत लगते हैं। और ये बात नवाब के पास पहुंची। नवाब बड़ा प्रभावित हुआ और सुंदरदास जी महाराज को खोजता हुआ जिस एकांत स्थान में भजन कर रहे थे वहाँ पहुँच गया। महाराज को दंडवत प्रणाम किया और महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे आप ज्ञानोपदेश दीजिए, मुझे कोई ज्ञान का मार्ग बताइए। किंतु परीक्षा लेने से पूर्व उसने ये देखा कि संत कितने पहुँचे हुए हैं तो कुछ प्रश्न किए। सुंदरदास जी महाराज ने जो उनका आसन था तो नवाब को ये कहा कि आसन को उठाकर देखिए। जब उसने आसन को उठा करके देखा तो उसका पूरा फतेहपुर शेखावाटी, उसका महल और जहाँ आखेट करने के लिए गया था वो वन इत्यादि सभी दिखाई दिए। तो घबरा गया, डर गया और महाराज को कहा कि प्रभु आप मुझे उपदेश दीजिए, आप संत सच्चे ज्ञानी संत हैं। दादू जी महाराज ने कहा कि कांसी का कटोरा लाइए। कांसी के कटोरे में उन्होंने जल भरा
और उसमें राख डाली और कहा कि अपना मुख देखिए इसमें। तो उन्होंने कहा मेरा तो मुख दिखाई नहीं दे रहा। फिर उन्होंने कहा कि इसमें स्वच्छ जल भरिए और उस कटोरे को, कांसे के कटोरे को हिलाया तो जल अस्थिर हो गया। उसने महाराज ने कहा अपना मुख देखिए कि महाराज अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। जब जल स्थिर हो गया तो महाराज ने कहा अब मुख देखिए कि महाराज मेरा तो मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मैंने दे दिया। परमात्मा को प्राप्त करना है तो अंदर का जो कालुष है, अंदर की जो कालिमा है, उसको आपको साफ करनी पड़ेगी और मन को एकाग्र करना पड़ेगा, चित्त को स्थिर करना पड़ेगा। तभी अंतर मन से आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। तभी से नवाब अलफ खां महाराज का शिष्य बन गया। एक किस्सा आता है कि रायचंद्र जी थे वहाँ के सेठ, जो उनको लकवा हो गया था और उनकी पत्नी जो बहुत सुंदर थी, तो नवाब ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव भेज दिया। रायचंद्र जी ने महाराज के बारे में सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि अब तो महाराज ही रक्षा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी माँ और पत्नी को सुंदरदास जी महाराज के पास भेजा और रक्षा की कि मेरे पतिव्रत धर्म की है महाराज, आप ही रक्षा करेंगे। महाराज ने कहा निश्चिंत होकर जाइए। और उन्होंने अलफ खां नवाब को ज्ञानोपदेश द्वारा उसके सारे संकल्प विकल्प मिटा दिए और ये जो विचार था उसका बदल दिया। और रायचंद्र जी जब महाराज के चरणों में पहुँचे तो उनका लकवा भी ठीक हो गया और रायचंद्र जी को आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि तुम्हारे 13 पुत्र होंगे और इस प्रकार से उनको 13 पुत्र प्राप्त हुए। संत परोपकारी होते हैं और वो जिस पर दया करते हैं वो धन्य हो जाता है। इसी प्रकार का एक किस्सा है कि जब वो कुर्साने निवास कर रहे थे, जो कौसाना नाम से पाली जिले में स्थित है, उनका सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, तो उनका भोजन रोज़ ठाकुर साहब के यहाँ आता था और एक वृद्ध माता रोज़ उनसे कथा सुनने आती थी। वो कथा के बाद रोने लगी। तो महाराज ने पूछा आप रो क्यों रही हैं? कि महाराज मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। आपका भोजन तो ठाकुर साहब के यहाँ से आया है। महाराज ने कहा कोई चिंता नहीं करो, आपके घर में जो कुछ भी बना है वो ले आइए, पहले मैं वो ग्रहण करूँगा और फिर ये भोजन ग्रहण करूँगा। जो माता है बड़े प्रेम से राबड़ी बना करके उनके लिए लाई। महाराज ने पहले राबड़ी ग्रहण की और फिर भोजन किया। संत इतने परोपकारी होते हैं। उनकी कृपा और दया का एक उदाहरण और भी है। एक रबाबची जो बादशाह के यहाँ गाने बजाने जाया करता था, तो रास्ते में महाराज मिल गए तो बड़ा क्रोधित हुआ कि आज तो मेरा शगुन ही खराब हो गया और बड़ा नाराज हुआ। और जब फिर आगे वो बादशाह के जाकर के, नवाब के जाकर के, और उसने अपना गायन वगैरह गाने के लिए गया तो देखा तो महाराज स्वयं वहाँ विराजमान थे और नवाब उनकी सेवा कर रहा था। तो उसको भय लगा कि कहीं मेरी शिकायत ना कर दे, किंतु हुआ विपरीत। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि ये रबाब जी बड़ा गरीब आदमी है और इसकी ये जो है रबाब भी टूट गई है, तो आज इसको आप कुछ ज़्यादा पैसा देना। रबाब जी महाराज के चरणों में गिर गया कि संत इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैंने आपको बुरा भला कहा, अपमान किया और आपने मुझ पर इतनी दया की। सुंदरदास जी महाराज ने लाहौर में भ्रमण किया, वहाँ भी सत्संग किया, वहाँ भी आपके कई सेवक थे। सुंदरदास जी महाराज के मन में अपने गुरु भाई रज्जबदास जी से महाराज से मिलने का विचार आया, क्योंकि रज्जबदास जी महाराज काफ़ी वयोवृद्ध हो गए थे। तो रज्जबदास जी महाराज
सांगानेर में विराजते थे, उनका आश्रम सांगानेर में था। और सुंदरदास जी महाराज का भी समीप में आश्रम था जहाँ आया जाया करते थे। रज्जबदास जी महाराज से मिलने जब वो सांगानेर गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि रज्जबदास जी महाराज ने अपने शरीर त्याग का निश्चय करके और किसी वीरान जंगल में टोंक की तरफ अपने शिष्य के साथ चले गए हैं, क्योंकि दादू जी महाराज के जो भी शिष्य हुए हैं परम प्रतापी परम महापुरुष हुए हैं। रज्जबदास जी महाराज ने जान लिया था कि अब मेरा देह नहीं रहेगी, इसलिए मैं मेरी देह को दादू जी महाराज के सिद्धांत के अनुसार दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पंखी खाए, तो मैं एक निर्जन स्थान पर अपने देह का त्याग करूं, जिससे उस देह का उपभोग पशु पक्षी कर सकें। इस उच्च कोटि के सिद्धांत को लेकर रज्जबदास जी महाराज ने अपने देह का त्याग किया। इस घटना के पश्चात सुंदरदास जी महाराज को भी यह अनुभव हो गया कि मेरी देह भी अधिक समय नहीं रहने वाली है। संत योग माया से, योग विद्या से अनुमान लगा देते हैं कि उनका शरीर अब कब तक रहेगा। तो सुंदरदास जी महाराज रात और दिन ईश्वर भक्ति में लग गए और भोजन भी कम करने लगे। उनका शरीर कमज़ोर हो गया। उनके सेवकों ने, उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज हम आपके लिए किसी वैद्य को बुलाते हैं, आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। तब सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, वैद्य हमारे राम जी, औषध है हरि नाम, सुंदर यह उपाय अब सुमरण आठों जाम, सुंदर संशय करे नहीं, बड़ा महोत्सव यह, आत्म परमात्म मिल्या, रहो की विंशो देह, 7 वर्ष 100 में घटे, इतने दिन का देह, सुंदर आत्म अमर है, देह खे का खे। संवत 1746 कार्तिक सुदी अष्टमी उजाला, तीसरे पहर बृहस्पतिवार, सुंदर मिल्या सुंदर सार। इस प्रकार विक्रम संवत 1746 कार्तिक शुक्ला अष्टमी बृहस्पतिवार के दिन तीसरे प्रहर में नश्वर शरीर को त्याग कर सुंदरदास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। संत जीवित रहकर भी मृतक के रूप में रहते हैं, इसलिए वो कभी सदैव जीवित रहते हैं। संत सदैव अमर रहते हैं। इसीलिए मैं अंत में एक सवैया प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इंदव छंद में है और जो दादूपंथ में बहुत बार संतों के द्वारा गाया जाता है। मौज करी गुरु देव दया करी, शब्द सुनाय कियो हरि नीरो, जो रवि के प्रगटे निस जात सुदूरे कियो ब्रह्म मानु अंधेरो, कायिक वाचिक मानस हूँ करी, है गुरु देव ही वंदन मेरो, सुंदर दास कहे कर जोरी जो, दादू दयाल को हुनित चेरो। अपने गुरु के संबंध में इतनी सुंदर भावना किस प्रकार से एक शिष्य व्यक्त कर सकता है, उसका एक दूसरा उदाहरण और देता हूँ। दादू सतगुरु के चरण अधिक अरुण अरविंद, दुख हरण तारण तरण, मुक्त करण सुख कंद, नमस्कार सुंदर करत निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर, सदगुरु चरण तुम्हार, सदगुरु चरण तुम्हार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए, सत्य राम।
दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगते। परबरम परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व गुरुदीप आश्रम जयपुर व श्री दादू दयालु महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संत शिरोमणि सुंदरदास जी महाराज की वाणी व वैशिष्ट्य विषय पर आयोजित व्याख्यान के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, श्री दादू दयालु महासभा के मंत्री महंत श्री अशोकदास जी स्वामी, डॉक्टर श्री दयाराम जी स्वामी, महंत बजरंगदास जी महाराज व संयोजक डॉक्टर श्री सुरेंद्र जी शर्मा जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सुंदर ग्रंथावली वाणी और वैशिष्ट्य विषय पर ये विषय है। आज के समय में त्याग, तपस्या, नैतिकता, सहिष्णुता, नम्रता तथा ईश्वरीय शक्ति की सत्ता व उत्कृष्टता आदि देवी संपत्ति की शिक्षा देने वाले संतों के उपदेशों की आज महती आवश्यकता है। आज के स्तब्ध व पथभ्रष्ट मानव समाज की रुग्ण सोच का उपचार भारतीय संत महात्माओं के विचार ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे ही महान संत श्री दादू दयाल जी महाराज का आविर्भाव विक्रम संवत 1601 में हुआ। ब्रह्म ऋषि संत श्री दादू दयाल जी महाराज की वाणी अपने स्नेह, दया, सरलता, सहजता, मधुरता आदि गुणों से संत साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। संत श्री दादू दयाल जी महाराज की वाणी में उदार आत्मीयता और समाज सुधार की अमिट छाप स्पष्ट दिखाई देती है। संत श्री दादू दयाल जी महाराज का वास्तविक उद्देश्य मानव समाज को आध्यात्मिक आयाम में सुविकसित करना और देखना चाह रहे थे। संत श्री दादू दयाल जी महाराज ने जो वाणी का उपदेश किया, उसका मूल सिद्धांत सब जीवों से निर्वैरिता अर्थात मैत्री भाव रखना और जीवन जीने की सार्थकता हरि के भजन और परोपकार भाव में समाहित हो जाने में है। उनका यह सिद्धांत श्री दादू वाणी की इस साखी से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो, दादू यो मतसार। ब्रह्म ऋषि संत श्री दादू दयाल जी महाराज अणु अणु में व्याप्त निर्गुण ब्रह्म राम की सर्वव्यापकता का संदेश दिया। इससे प्रभावित होकर उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी और उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोग थे। उनके शिष्यों में रज्जब जी, बखना जी, निजाम शाह, वाजिन जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी बड़े, जगन्नाथ जी, जयमल जोगी जी, परागजन जी, जगजीवन जी, लाका नरहरि जी, ताराचंद मेहरवाल जी, हिंगोलगिरी जी, कपिल जी, बनवारी दास जी आदि प्रसिद्ध 152 शिष्यों की एक लंबी सूची ये सिद्ध करती है कि संत श्री दादू दयाल जी महाराज ने सभी प्रकार की संकीर्णताओं को मानव समाज से मिटाने का एक सफल अभियान चला रखा था, जो एक क्रांतिकारी कदम था। संत श्री दादू दयाल जी महाराज के अहिंसा उपदेश व मजहबी धर्म के आग्रह से बचने के उपदेश से प्रभावित होकर अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में गौ हिंसा बंदी का फरमान जारी कर दिया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी का 40 दिन का सत्संग कर संत दादू दयाल जी महाराज भ्रमण करते हुए दौसा नगर के पास गेटोलाव तालाब पर पहुँचे तो आसपास के लोगों की भी संत दादू दयाल के दर्शनों के लिए
भीड़ जुट गई और उसी भीड़ में परमानंद जी चौका और उनकी धर्म पत्नी सती और उनका पुत्र जो आयु में 5 से 8 वर्ष के लगभग था। तभी संत दादू दयाल जी महाराज से उनका साक्षात्कार हुआ। संत दादू दयाल जी महाराज ने बालक के सिर पर हाथ रखते हुए बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव से कहा, आओ सुंदरदास कहकर पुकारा। स्वयं संत सुंदरदास जी महाराज ने अपने एक दोहे में कृतज्ञता पूर्वक इसकी संकेत साक्षी दी है। सुंदर सतगुरु है सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए के, सुंदर सुंदर कीन। और संत श्री दादू दयाल जी महाराज से सुंदरदास जी महाराज ने उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली और आगे चलकर हिंदी साहित्य के महान विद्वान हुए, जिन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। 42 ग्रंथों का संपूर्ण संग्रह ही आज के समय सुंदर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। संत दादू दयाल जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में संत कवि सुंदरदास जी महाराज की महिमा को कौन नहीं जानता। संत कवि सुंदरदास जी महाराज को ज्ञान, भक्ति और योग का परम वेता कहा गया है। वेद भारतीय संस्कृति, धर्म तथा दर्शन के प्राण है। भारतीय संस्कृति में जो भी जीवन शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका मूल कारण वेद है। वेद ज्ञान का अक्षय महासागर है, जिससे ज्ञान रूपी मेघ उठ उठ कर प्रत्येक प्राणी के मानस भूमि को पल्लवित कर अज्ञान जन्य ताप को शांत कर उसका जीवन सुखमय कर देते हैं। वेद मानव धर्म तथा तत्व ज्ञान का उद्गम स्थान है। वेद के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिनमें अध्यात्म विषयक गंभीर विवेचन है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं क्योंकि वेद के अंतिम भाग है तथा इनमें वेदों के निर्णित प्रतिपाद्य सिद्धांत होने से ये वेदांत कहलाते हैं। भगवान वादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। समस्त उपनिषदों का सूत्रों द्वारा ब्रह्म में तात्पर्य से समन्वय होने से इसे ब्रह्मसूत्र कहा गया। इसी को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म दर्शन का मुकुटमणि है। ब्रह्मसूत्र के बहुत से विद्वान मनीषियों ने भाष्य लिखा। इन सभी भाष्यों में भगवान आद्य शंकराचार्य विरचित भाष्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, जिसमें समग्र वेदांत वाक्यों का साक्षात अथवा परंपरा से प्रत्यग भिन्न अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य से समन्वय दिखलाया गया है। द्वितीय अध्याय का नाम अविरोधाध्याय है, जिसमें स्मृति और तर्कादि से संभावित विरोधों का परिहार कर ब्रह्म में अविरोध दिखलाया गया है। तृतीय अध्याय का नाम साधनाध्याय है, जिसमें वेदांत सम्मत सर्व साधनों का विचार है। इसमें जीव के परलोक गमन द्वारा वैराग्य निरूपण, तत्वम, पदार्थ परिशोधन, निर्गुण ब्रह्म में भिन्न भिन्न शाखाओं में पठित पुनरुक्त पदों का उपसंहार है। प्रसंग से सगुण विद्या में शाखांतरीय गुणों का उपसंहार और अनुसंहार निरूपित है और निर्गुण ब्रह्म विद्या में बहिरंग साधन, यज्ञ दानादि, आश्रम कर्म और अंतरंग साधन, सम दम निधिध्यासन आदि का निरूपण है। चतुर्थ अध्याय का नाम फलाध्याय है, जिसमें सगुण और निर्गुण विद्या के फल विशेष का सांगोपांग विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आदि शंकराचार्य ने जिस प्रकार चारों अध्यायों का विस्तार से वर्णन करते हुए अद्वैत को ही वेदांत का मूल सिद्धांत दिया और जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म का एकत्व का उपदेश, तत्व का ज्ञान, अंतःकरण की शुद्धि, भक्ति योग सिद्धांत, अष्टांग योग सिद्धांत, सांख्य योग सिद्धांत आदि का विस्तृत वर्णन अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में किया, जिसका आज मानव आचार्य शंकराचार्य का ऋणी है। आदि शंकराचार्य ने इन विशिष्ट
देनों की वजह से ही, अर्थात ये सारे विशिष्ट लक्षण संत कवि सुंदरदास जी महाराज के ग्रंथ ज्ञान समुद्र में भी परिलक्षित होते हैं। इसीलिए भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता राघवदास जी महाराज ने अपनी भक्तमाल ग्रंथ में सुंदरदास जी महाराज के बारे में यहाँ तक कह दिया, शंकराचार्य दूसरो दादू के सुंदर भयो, द्वैत भाव दूर करे एक अद्वैत ही गायो। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के सिद्धांतों के समान अपने द्वैत भाव को दूर करके एक अद्वैत ही का प्रतिपादन किया। संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने इसी ब्रह्मसूत्र को जो संस्कृत भाषा में रचित है, उसको हिंदी भाषा में जो साधारण हिंदी जानने वाले को भी सुगमता से वेदांत जैसे गंभीर विषयों को आपने बड़ी सरल भाषा में समझाने का सुंदर प्रयत्न सुंदर ग्रंथावली के महान ग्रंथ में ज्ञान समुद्र ग्रंथ में किया, जो साहित्य जगत में सिद्धहस्त रचनाकारों में आपका स्थान अति ऊंचा करती है। संत श्री सुंदरदास जी की रचनाओं में कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से ज्ञान समुद्र ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान समुद्र ग्रंथ को 5 उल्लासों अध्यायों में विभक्त किया गया है। 5 उल्लासों में परिसमाप्त ज्ञान समुद्र ग्रंथ में योग एवं सांख्य की तत्व मीमांसा को भक्ति में समाहित करते हुए संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने वेदांत चेतना की समता भावना को व्यवहारिक भूमिका में उतारा है। अतः ये कहा जा सकता है कि संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने चेतना को उज्ज्वल रस, जिसे उन्होंने अमृत रस कहा है, का आस्वाद कराने के लिए ज्ञान समुद्र ग्रंथ की रचना की। ज्ञान समुद्र ग्रंथ के बारे में स्वयं सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, जो या ज्ञान समुद्र में ही डुबकी मारे आई, कोई मुक्ता पल रहे दुख दरिद्र सब जाए। सुंदर ज्ञान समुद्र की महिमा कही है कौन, अमृत रस सो है भरी तुम जिन जानो लोन। सुंदर ज्ञान समुद्र में ही बहुत रत्ना मोल, मर्तक होई सो पेटी है पेटी न सके लोल। सुंदर ज्ञान समुद्र को वार पार नहीं अंत, विषय भागे जजकी के पेटी कोई संत। श्री सुंदरदास जी महाराज ने ज्ञान समुद्र ग्रंथ में ज्ञान और भक्ति को ज्ञान दर्शन से परिप्रेक्ष्य में निरूपित किया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मसूत्र का अगर हिंदी में किसी संत महापुरुष ने भाष्य किया है तो वह है संत कवि सुंदरदास जी महाराज। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संपूर्ण सुंदर ग्रंथावली पद्यमय वाणी है, जो हिंदी साहित्य की अद्वितीय देन सुंदरदास जी महाराज की रही है। भाषा संसार की दृष्टि से भी सुंदरदास जी महाराज आदर्श कवियों में है। संत श्री सुंदरदास जी महाराज विद्वान कवि होने से पहले एक सरल हृदय संत के रूप में भी दिखाई देते हैं। संत श्री सुंदरदास जी ने साकी, सोरठा, सवैया पदों यानी भजनों का बहुत ही भावपूर्ण प्रेममय भक्ति से युक्त एवं ज्ञानवर्धक रचनाएं की, जो आज के मानव को कल्याण का रास्ता प्रशस्त करती है। दादूराम सत्यराम। श्री दीपनारायण भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीपनारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मामलेश्वर परम समाश्वान जी गुरुदेव की जय। श्री श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ। कि हमारे साथ विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के साथ आज एक खास महासभा ने जुड़ गई। अखिल भारतीय श्री दादू दयाल महासभा। भारत के बाहर जाकर के जब कोई भी बाहर रहते हैं, भारत ही भारत होता है। भारत में आकर के आपको
शुरुआत में थोड़ी बहुत ज्ञान आ जाती कि कुछ है, कोई शिव है, वैष्णव है, देवी देवता है, लेकिन विस्तार से किसी को पता नहीं चल सकता है कि यहाँ का ज्ञान कितनी गहराई में जाता है और यहाँ का ज्ञान कितनी विस्तार में जाता है। मुझे दादू दयाल महाराज के बारे में पता चला और उनका एक शिष्य था सुंदरदास जी महाराज, जो दादू दयाल महासभा ने एक भव्य पुस्तक निकाली, मोटी सी पुस्तक, मतलब ये एक पुस्तक है, उसमें 42 किताब है, 42 किताब है इसके अंदर, जो सुंदरदास जी महाराज ने खुद लिखा और उसके ऊपर दूसरे लोगों ने टीका लिखी, टीका लिप टिप्पणी। वेदांत और योग के ऊपर जो सुंदरदास जी ने लिखा वो शॉर्ट वाक्यों में कह नहीं सकते, इसलिए हमने निवेदन किया दादू दयाल महासभा से और खास मंत्री महंत अशोक दास जी स्वामी से कि उसके ऊपर कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे तो लोगों को थोड़ा सा रुचि लग जाते हैं, क्योंकि आजकल किताब लोग बहुत कम पढ़ते हैं और ऐसे ज्ञान की किताब मुश्किल से समझ में आता है और उसके ऊपर रुचि बहुत कम लगते हैं करते। महन जी अशोक जी ने स्वीकृति दिया, उनका व्याख्यान आपने सुना, उनके बाद आपने सुन लिया मानव वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर दयाराम स्वामी जी के और महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास स्वामी के। ये सारे वक्ताओं ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रकाश डाला, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ये किताब जरूर देख लेना, उसको पढ़ लेना, कम से कम 1-2 पाने एक दिन में उसके ऊपर ध्यान डाल देना। और क्योंकि योग तो सब जानते हैं, सब लोग बोलते हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा भी करते, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में भी देखना चाहिए। आजकल आसन लोग कम करते, जैसे मोदी जी के बाद थोड़ा ज़्यादा लोग करते, लेकिन आसन की जगह में या का एक परंपरा चली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। प्राणायाम सब लोग जानते प्राणायाम के बारे में, करने वाले भी बहुत कम है, आगे कैसे जाए। तो इसलिए हमारे साथ जो सुंदरदास जी महाराज ने लिखा, उनका नाम भी लोगों ने डाला संत कावी श्रेष्ठ छोटे सुंदरदास जी महाराज, श्रेष्ठ कावी, क्योंकि इतनी छोटी शब्दों में ज्ञान भरना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसको ज्ञान को समझना इससे और कठिन होता है। तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो हम उसको थियोरिटिकल लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल में लेना चाहिए। कल हमने महन जी का, महामंडलेश्वर जी का एक भक्तमाल के ऊपर व्याख्यान भी सुना कि एक पुस्तक है भक्तमाल, जिसके अंदर 1800 संतों की कहानियां होती है, और वो केवल जो प्रकाशित है, जो लोग जानते हैं, अप्रकाशित कहानियां बहुत है।
तो इसलिए मैं उस शब्दों के साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ हमारे सुरेंद्र जी महाराज, हमारे महेंद्र जी महाराज से और सब लोगों के साथ कि जो भी इस संतों की परंपरा जो भारत में है, उस संतों की परंपरा के बारे में हम एक व्याख्यान की श्रृंखला रखते और समय पर व्याख्यान प्रकाशित करते या कोई लिखित में प्रकाशित करते। क्योंकि जो साधु लोग जो होते, संत लोग जो होते थे, कोई भी वेश में, चाहे ऑरेंज वेश में, वाइट में, कोई भी वेश में, संत लोग तो संत होते हैं। जैसे भगवान एक ही होता है, उसका रूप अनेक हो जाता है, वैसे ही संत लोग एक होते हैं क्योंकि भगवान के बराबर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे और संत लोगों के बारे में और आगे प्रकाशित करेंगे। इस शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री दीप नारायण भगवान की जय। दादू दयाल जी महाराज की जय।